आइए आज बनाते हैं कुछ नया, कुछ हेल्दी, कुछ टेस्टी। एक ऐसी मिठाई बनेगी जो बिना तले हम बनाएंगे, स्वाद ऐसा कि आप भुला नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो, चलिए चलते हैं इसे बनाने। तो एक कढ़ाई मैंने गैस पे लगा दी है, उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी का डाल दिया। जैसे ही घी पिघला, इसमें एक बड़े वाली कप मैंने दूध की डाल दी है। 1 चम्मच चीनी का डाल देना है। अब आप कोई गिलास, कोई कप, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध माप के लीजिएगा किसी भी चीज़ से, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें उसी हिसाब से आगे ऐड होगी। अब 2-3 मिनट के लिए इस दूध को पका लेंगे ताकि हल्का सा ना गाढ़ा हो जाए। 3 मिनट पकाने के बाद देखिए दूध पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। यदि आपने फुल फैट मिल्क लिया हो तो आप एज इट इज़ भी बना सकते हैं इसे। अब आंच कीजिएगा बिल्कुल कम। अब इसमें हमने क्योंकि सूजी मिलानी है, सूजी डालते जाना है, घुमाते जाना है ताकि उसमें लम्प्स या गांठें ना आए। तो एक साइड को घुमाते जाएंगे, ऐसे कुछ सूजी डाली, घुमाते गए, डाली, घुमाते गए। यदि लम्प्स आए भी तो आप ऐसे तैंते की हेल्प से उसे हटाते जाइएगा। इस चीज़ का ध्यान देना है, फ्लेम लो होनी चाहिए। अब जितना हमने दूध लिया था उससे आधी ली है सूजी, इसीलिए कहा था कि माप के लीजिएगा सभी चीज़ें, तभी ये मिठाई जो है ना गज़ब की बनेगी। सच में यदि आप सही माप से बनाएंगे ना, ऐसी मिठाई बनेगी जैसी आपने पहले खाई ना हो, वो भी बिना तले। देखते जाइए बस वीडियो को। अब 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लो फ्लेम पे ही पकाना है, जब तक पैन से बिल्कुल अलग ना हो जाए, इसका डो जैसा ना बन जाए, या यदि मैं कहूँ ये मावा जैसी ना बन जाए जो सूजी है। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, सूजी ना छोटे दाने वाली लीजिएगा, मोटे दाने वाली मत लीजिएगा। मोटे दाने वाली सूजी यदि हो ना आपके पास, मिक्सी में चला लीजिएगा, ये भी ध्यान देना है आपको। अब पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए। बहुत आसान है इस मिठाई को बनाना, लेकिन बनाने का ढंग जो है ना वो पता हो। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि जो भी टिप्स मैं बताऊं वैसे ही आप इसे बनाएं। तो देखिएगा क्या कमाल की ये मिठाई बनेगी। तो 2-3 मिनट हुए ना, देखिए अब ये डो टाइप बन गया है, पैन से अलग हो गया है, बिल्कुल जैसा हलवा अलग हो जाता है ना उस टाइप का। लेकिन जो इसका टेस्ट है हलवे जैसा बिल्कुल नहीं आने वाला है, देखते जाइए आप। तो आप हल्का सा डो लीजिएगा ना हाथ में, यदि आप उसे घुमाएं वो गोल गोल बन जाए, बाउंसी सा बन जाए। देखिए यदि आप इसे ऐसे दबाएं तो आपके सूजी का दाना फील ना हो, मतलब मावे जैसा लगना चाहिए। समझिए कि बहुत बढ़िया ये पक चुकी है। गैस को बंद किया, इसे थाली प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। बहुत ठंडी नहीं होने देनी, इतनी ठंडी कि हम इसे छू सके, जिसमें 1-1.5 मिनट तो देखिए लगता ही है ना ठंडा होने को, अभी तो छुआ नहीं जा सकता है। तो इसे ऐसे फैला दे, जब तक ये ठंडी होगी ना तब तक हम चलिए चाशनी बनाने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि चाशनी बनने को भी ना आगे 5 मिनट लगेंगे। तो ऐसे दो दो काम एक साथ हो जाएंगे। चलिए चलते हैं गैस की साइड। एक पैन लगा लिया गैस पे, जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही चीनी ले ले, उतना ही पानी ले ले। 1-2 चम्मच कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 इलायची खुशबू के लिए डाल दे, यदि आप चाहते हैं कि इसमें इलायची की खुशबू आए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इलायची की खुशबू, तो मैंने 2 इलायची का यूज़ किया है। अब जब तक चीनी ना इसमें पिघले तब तक इसे चला लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ना चीनी तले में चिपकने लगती है। जैसे ही चीनी पिघल गई, जैसे कि अभी पिघल गई है देखिए, अब कोई टेंशन नहीं है। अब 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दे इस चाशनी को, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी चाशनी हमें चाहिए, बहुत चिपचिपाहट वाली हमें जो चाशनी है वो चाहिए होगी। तो 5 मिनट उसमें लग जाएंगे, मीडियम फ्लेम पे चला दे। आइए तब तक चलते हैं सूजी को देखने, वो भी अब इतनी ठंडी हो गई है कि हम इसे छू सकते हैं। यहाँ सूजी को ठंडा मत होने दीजिएगा, छूने लायक हो तभी ये काम कीजिएगा। हल्का सा घी आप लगा ले हाथ में यदि लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आप यदि 2-3 मिनट की, या मैं कहूँ 5 मिनट की मेहनत यदि आपने की ना इसे गूंदने के लिए बढ़िया से, तो ये बहुत बढ़िया मिठाई बनेगी। जो हथेली होती है ना, देखिए ये वाला हिस्सा, इससे इसे मलिएगा बढ़िया से, इससे ये बिल्कुल मावे जैसा हो जाएगा। जिसकी जो मिठाई है ना वह बहुत अच्छी बनेगी। आप इस मिठाई को ना सूजी की मिठाई कहें, हेल्दी मिठाई कहें, गुलाब जामुन कहें, चमचम कहें, रसगुल्ला कहें, जो कहना है कहें, लेकिन
ये हेल्दी होगी। ये वो हलवाइयों के यहाँ से आने वाली मिठाई जैसी नहीं होगी कि तली है हमने, नहीं, ये हेल्दी मिठाई, लेकिन स्वाद ना बिल्कुल वही हलवाइयों वाला, बिना केमिकल के। ऐसा सॉफ्ट डो लगेगा जब आप इसे 5 मिनट के लिए गूंथेंगे। तो बस उसके बाद से फटाफट से इसे शेप दे दीजिए। अब मैं इसे गोल गोल बनाना चाहूँगी। आप चाहे तो हल्का गोल कीजिए, उसके बाद हल्का दबा दीजिए, पेड़े के जैसा बना लीजिए। जैसी भी आप इसे शेप देना चाहे, कैसा भी बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। अपनी मनचाही शेप इसे दी जा सकती है। मैंने इसे गोल गोल बनाया है। आप हल्के बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, छोटे छोटे भी बना सकते हैं, जैसी चमचम होते हैं ना वैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ भी देखोगे, जब आप इसे शेप दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यदि अच्छे से गूंदा होगा, कहीं से फटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन यदि अच्छे से ना गूंथा ना सूजी को, तो शेप अच्छी नहीं आएगी, फटने लगेंगे, यहाँ पे गोल गोल बाउंसी से बनेंगे ही नहीं ये मिठाई के ऐसे जो आपने शेप इसको देंगे आप, ये ध्यान देना है। तो जब तक हमने इसको शेप दी, चाशनी भी यहाँ गाढ़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे 3-3.5 मिनट तो लग गए, क्योंकि इसे गूंथा भी है, शेप भी दी है। तब तक जो चाशनी है बढ़िया गाढ़ी हो गई है। हल्का ठंडा होने दे, उसके बाद इसको ऐसे हाथ पे ले, जो आप हाथ में उंगली अंगूठा ऐसे चिपकाए, वो चिपकना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल गोंद के जैसी चिपचिपाहट, मतलब चाशनी बढ़िया बनी है। वैसे यदि 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये बढ़िया सी थिक हो ही जाती है। अब है ऑप्शनल, लेकिन यदि हो सके तो हल्का सा फूड कलर इसमें मिला दीजिए, हल्की सी हल्दी भी मिला सकते हैं आप। गेटअप मिठाई की अच्छी आ जाती है, बहुत बढ़िया बन जाती है। तो यदि हो तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते। तब आपकी जो मिठाई है वो सफ़ेद बनेगी, वाइट बनेगी, टेस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब हमने जो शेप दी है मिठाई को, वो इसमें डाल देनी है। सूजी पकाई है, पका तो सब कुछ है, लेकिन अब इसके बीच तक चाशनी जाए तो हम इसको डाल देंगे यहाँ पे। तो सभी आ जाएंगे, ये नहीं चिपकते हैं आपस में। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जैसे ही आप ये बॉल्स इस चाशनी में डालें, हिलाइएगा मत स्पून की हेल्प से इसे, हल्का सा ऐसे ही इसे सिकने दीजिएगा पहले। हल्का जब सिकेगा ना, उसके बाद पैन ही उठाइएगा। पैन को ऐसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे बनेगी ये बहुत अच्छी चाशनी, पी लेगी ये जो मिठाई है, बीच तक ये जूसी हो जाएगी, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। ये देखिए, ऐसे आपको इसे हिलाते जाना है। हमने सूजी को अच्छे से पकाया है, साथ में हमने सूजी को गूंथा बहुत अच्छे से है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि सूजी ना अच्छे से पकी या हमने उसे अच्छे से उसका डो ना बनाया गूंथ गूंथ के, तो यहाँ पे जो मिठाई है वो फैलने लगेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए पकाना अच्छे से है, गूंथना अच्छे से है। अब यहाँ पे आप इसको 5 मिनट के लिए आगे पकने दीजिएगा बढ़िया से। देखिए ऐसे ऐसे इसमें हल्के से ना झांक टाइप आपको लगेगी। यदि हल्की झांक इसमें बनने लगे, मतलब आपकी जो मिठाई है ना उसके बीच तक चाशनी जाना हो गई है स्टार्ट। अब यदि आप इसे 2 मिनट के बाद पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ऐसी झांक यदि आने लगे, इसका मतलब है कि अब बीच तक आपके चाशनी जाना स्टार्ट हो गई है। ये पहचान है इस मिठाई की। यदि ये टाइट बनाया आपने, जो डो है उसकी बॉल्स टाइट बन गई बहुत ज़्यादा, तो ये झांक नहीं आएगी, क्योंकि चाशनी बीच तक नहीं जाएगी। 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाए, ढक्कन उठाइएगा। जो आपकी बॉल्स है वो बढ़िया से जूसी अब हो चुकी है। आप यदि ध्यान से देखो ना, चाशनी कम हो गई है, क्योंकि मिठाई ने चाशनी को सोख किया है अच्छे से। ये लीजिए, मुंह में घुल जाने वाली चमचमाती हुई मिठाई बन चुकी है, जिसे बनाना था ना एकदम आसान। लेकिन मिठाई का स्वाद ऐसा है ना कि यदि आपने इसे चख लिया तो बाकी मिठाइयों का स्वाद आपको फीका ही लगने वाला है। जबकि ये मिठाई हेल्दी है, क्योंकि तला नहीं है हमने इसे। तो आई होप कि वीडियो को आपने फुल इंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे ऐसी किसी नई हेल्दी यूनिक सी डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।